हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टर्म डिमांड। डिमांड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिजायर वाले टर्म को, जहां विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे टर्म आता है। अगर डेफिनेशन टर्म में देखें, डिमांड इज अ कंज्यूमर्स डिजायर एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस बैक्ड बाय द परचेजिंग पार्ट टू एक्वायर इट। यहाँ जो परचेजिंग पार्ट टू एक्वायर इट से मतलब है, ये है एबिलिटी टू पे से। और सेकंड लाइन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड क्या है? कंज्यूमर की डिजायर है और विलिंगनेस है किस चीज की? टू पे अ प्राइस, प्राइस पे करने की। किस चीज के लिए? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो कि सपोर्ट किससे होती है? एबिलिटी टू पे से। तो डिमांड बेसिकली क्या है? कंज्यूमर की एक डिजायर है जो कि विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे से फुलफिल होती है। यहाँ पे ये दोनों टर्म मेंशन है, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे। मतलब अगर किसी भी कंज्यूमर की खरीदने की किसी भी प्रोडक्ट को इच्छा भी है और साथ में उसकी पॉकेट में अमाउंट भी है, तो वो जो उसका माइंडसेट है, जो उसकी इच्छा है, जो विलिंगनेस है, वो एबिलिटी टू पे में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके साथ वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में फर्स्ट वन देखते हैं, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड से क्या मतलब है कि प्राइस का क्या रिलेशन है डिमांड के साथ में। अगर प्राइस किसी भी चीज की इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि एप्पल है, एप्पल मार्केट में 100 रुपीज केजी बिक रहे हैं। तो मान लीजिए मार्केट में 50 केजी की रिक्वायरमेंट है और मान लीजिए 100 से उसके रेट ही हो गए 60 रुपीज पर केजी, तो हो सकता है 50 से जो डिमांड बढ़ के 70 केजी की हो गई, या वाइस वर्सा। तो प्राइस डिमांड से मतलब है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड किस तरीके से कम हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो इनकम जो डिमांड है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम डिमांड। इनकम प्राइस डिमांड का जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या कहता है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप को। और अगर इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनकम डिमांड को। उसके बाद हम बात करें क्रॉस डिमांड की। तो क्रॉस डिमांड में पहला आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किससे बोलते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए टी एंड कॉफी। अब टी एंड कॉफी से क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को टी की आदत है, अगर वहां पे टी की अनअवेलेबिलिटी है, तो वो मे भी ये बोल सकता है कि आप कोई बात नहीं, मेरे को कॉफी दे दीजिए। या कॉफी की आदत है, अगर कॉफी की अनअवेलेबिलिटी है तो वो टी कंज्यूम कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब दूसरा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं? जो एक दूसरे के बिना प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकते। मतलब एक प्रोडक्ट यूज जब ही होगा जब दूसरे की अवेलेबिलिटी होगी। जैसे पेन एंड इंक, शर्ट एंड पैंट, तो या ट्राउजर बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये दोनों कैसे क्रॉस डिमांड में इंक्लूड होते हैं? सब्स्टिट्यूट की हम पहले बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है टी एंड कॉफी। जैसे मान लीजिए कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, तो कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? कि कॉफी के प्राइस बढ़ने से लोगों ने हो सकता है कि कॉफी को पीना कम कर दिया। कॉफी पीना कम तो लोग क्यों करेंगे? क्योंकि उनको हैबिट है। तो कॉफी पीना कम ना करके वो टी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉफी के प्राइस बढ़ने से डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? टी की बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तो पेट्रोल और कार का एग्जांपल लेते हैं। तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, बहुत ज्यादा फ्यूल के प्राइसेस बढ़े, तो हो सकता है कार की डिमांड कम हो गई। तो प्राइस किसके बढ़े? फ्यूल के। डिमांड किसकी कम हुई? कार की। तो किसी एक्स प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से वाई प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड से क्या मतलब है कि ऐसे कोई भी दो टाइप के प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने बात करी थी इससे पहले क्रॉस में, तो इसी तरीके से इसमें है। जैसे मोबाइल एंड सिम की बात करते हैं। अब अगर मोबाइल में सिम कार्ड ना हो आज की डेट में, तो मोबाइल यूजलेस है, बिल्कुल यूजफुल उसकी खत्म हो जाएगी, यूजलेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोबाइल और सिम कार्ड, ये कार एंड पेट्रोल। अगर मान लीजिए आपके पास पेट्रोल बेस्ड कार है और उसमें पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो फिर कार यूजलेस है। तो ये दोनों की जो डिमांड है वो कैसी है? जॉइंट डिमांड है। उसके बाद हम बात करें कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट से मतलब है कि किस तरीके से बहुत सारी डिमांड किसी एक डिमांड पे बेस्ड रहती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बहुत कम होगी या नहीं होगी। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो बिल्कुल ही डिमांड नहीं होगी। अगर जैसे हम बात करें कि मिल्क की जो डिमांड है, मिल्क की डिमांड की वजह से जो अदर उससे मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर जितनी भी स्वीट्स हैं, जितने भी स्वीट जो मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ बनती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? उन सब की डिमांड किस पर डिपेंड करती है? मिल्क पर डिपेंड करती है। अगर मिल्क के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बाकी चीज़ों के भी प्राइस पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, क्योंकि बहुत सारी डिमांड किसी एक चीज़ पे डिपेंड करती हैं।
उसके बाद डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड से क्या मतलब है कि कुछ चीजें मार्केट में ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए एक हम नॉर्मल ईटेबल प्रोडक्ट्स की बात करें, सॉल्ट की बात करें, या नॉर्मल व्हीट फ्लोर की, आटे की बात करें, ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। ये बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी है ही है, नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, किचन के आइटम्स हैं। लेकिन हम वहीं डिराइव डिमांड की बात करें तो मान लीजिए कुछ आपका स्पेशल फूड्स हैं, स्पेशल कैटेगरी के जो आपके टेस्टी फूड्स हैं, और वो किस में आ जाएंगे, डिराइव डिमांड में। तो वो उससे एक ऊपर की लेवल की कैटेगरी है जिसको हम डिराइव डिमांड में कवर अप कर सकते हैं। जैसे इसमें डिराइव डिमांड में एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ है, भाई रहने को कोई बहुत सिंपल से झोपड़ी वाले घर में भी रह सकता है, लेकिन डिराइव डिमांड क्या है कि मकान के लिए बहुत सारे स्पेशल स्पेशल इंटीरियर की रिक्वायरमेंट होती है, या स्पेशल और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो किस में आ जाएगा, डिराइव डिमांड में आ जाएगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिमांड की बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड से मतलब है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं जो अपने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिनको कई बार हम सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं या क्लोज रिलेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, कि अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस इंपैक्ट करते हैं तो वो दूसरे के भी प्राइसेस को या उसकी डिमांड को इंपैक्ट करता है, या उसकी स्ट्रैटेजीज को इंपैक्ट क्रिएट करता है, तो वो कॉम्पिटिटिव डिमांड है। उसके बाद हम बात करें कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स डिमांड। देखिए कंज्यूमर गुड्स से मतलब है कि ऐसे कोई भी गुड्स जिनको कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, फूड आइटम, क्लोथ्स या एक्सवाइजेड किसी भी टाइप की कैटेगरी जो मार्केट में कस्टमर्स या कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं मार्केट से। वहीं प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड से क्या मतलब है कि ऐसी कोई भी टूल्स, ऐसी कोई भी मशीन, ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल जो पर्सनल कंजप्शन के लिए परचेज ना किया जा रहा हो, जबकि उसका परचेजिंग क्यों हो रहा है, उसमें कोई भी चीज प्रोसेस करके उसको मार्केट में दोबारा से रीसेल किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स गुड्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स किससे बोलते हैं, जिनकी लाइफ बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल वर्ड नहीं यूज करेंगे, बहुत कम लाइफ होती है ना, तो उसको हम पेरिशेबल, जैसे मान लीजिए मिल्क की बात करें तो पेरिशेबल गुड्स है, और इसी टाइप के ये फ्लोर की बात करें, जो व्हीट का फ्लोर आता है, तो वो क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। वहीं ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स जिनकी लॉन्ग टाइम तक आप उन गुड्स को यूज कर सकते हो, वो ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएंगे। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो वो सारे ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कंपनी एंड इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी एंड इंडस्ट्री डिमांड से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम मार्केट में बात करें कि एयरटेल के मार्केट में 50 करोड़ यूजर हैं, और वोडाफोन के 30 करोड़ यूजर हैं, और बीएसएनएल के 10 करोड़ यूजर हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 50 करोड़ एयरटेल के, वोडाफोन के 30 करोड़, और बीएसएनएल के 10 करोड़। तो एयरटेल के 30 करोड़, एयरटेल के 50 करोड़ कंपनी की डिमांड है, एयरटेल की 30 करोड़ वोडाफोन के कंपनी की डिमांड है, 10 करोड़ बीएसएनएल के कंपनी की डिमांड है। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो 80 करोड़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीन ही कंपनी अगर डील करेंगे, ऐसा एज्यूम करके चलिए, तो वो इंडस्ट्री की डिमांड हो गई। और वहीं इंडिविजुअल कंपनी की बात कर ली तो वो इंडिविजुअल कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कंपनी डिमांड है। तो दीज आर दी कॉमन टर्म्स विच रिप्रेजेंट द टर्म डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।